लाल किला एक बार फिर से आजादी के जश्न का गवाह बनने के लिए तैयार है, लेकिन इस बार वो एक बदलाव का भी गवाह बनेगा। लाल किले पर इस बार तिरंगा तो लहराया जाएगा, राष्ट्रगान भी होगा, लेकिन उससे पहले राष्ट्रगीत यानी कि वंदे मातरम का गान होगा। यूपी में सीएम योगी ने हर घर तिरंगा अभियान के जरिए इस शुरुआत को परंपरा बनाने की तैयारी कर ली और इस तैयारी के दायरे में मदरसे भी आएंगे, जिसके बाद हर कोई पूछ रहा है मदरसे तिरंगा तो लहराएंगे, लेकिन क्या राष्ट्रगीत भी गाएंगे? भारत का तिरंगा हर घर में लहराना चाहिए, वंदे मातरम का गान हर संस्था में होना चाहिए। सेल्फी विद तिरंगा के साथ इसको अपलोड करिए। उत्तर प्रदेश के मदरसे भी इस अभियान से जुड़ेंगे। देश में आजादी का जश्न शुरू हो चुका है। हर घर तिरंगा अभियान के जरिए देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम की अलख जगाई जा रही है। यूपी में सीएम योगी ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है। इस वर्ष हम लोगों ने लक्ष्य रखा है 5 करोड़ घरों में तिरंगा लहराने का। 5 करोड़ घर में। हर साल की तरह लाल किले की प्राचीर पर इस बार भी तिरंगा फहरेगा, लेकिन इस बार एक चीज पहली बार होगी। जनगण मन से पहले वंदे मातरम गाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के नए दिशा निर्देशों के मुताबिक सरकारी कार्यक्रमों और विद्यालयों में राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत गाया या बजाया जाएगा। जब दोनों गीत साथ प्रस्तुत किए जाएंगे तो जनगण मन से पहले वंदे मातरम का गान होगा। सीएम योगी ने भी ऐलान कर दिया है कि तिरंगा, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का सम्मान हर किसी को करना होगा। अब ये नहीं चल सकता भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपमानित करें। भारत का तिरंगा हर घर में लहराना चाहिए, वंदे मातरम का गान हर संस्था में होना चाहिए। सीएम योगी के निर्देश के बाद जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यूपी में 9 अगस्त से 17 अगस्त 2026 तक हर घर तिरंगा अभियान चलेगा और सूबे के सभी मदरसों को भी इसमें जोड़ा जाएगा। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान ये हमारे भारत देश की शान है। भारत देश के गुणगान करने का एक हमारा तराना है। तो हम सब देश का हर जो नागरिक है वो पूरे गर्व के साथ अपने इस देश के गुणगान के तराने को गाते हुए अपने देश के विकास में उसकी कैसी भूमिका हो, इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। जाहिर है सरकार के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में तिरंगा तो लहराएगा ही, सभी मदरसों में जनगण मन भी गाया ही जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या जनगण मन से पहले वंदे मातरम भी गाया जाएगा? इस सवाल का जवाब जानने के लिए जी मीडिया की टीम लखनऊ स्थित एक मदरसे में पहुंची। वंदे मातरम पहली बार जो वंदे मातरम है वो गाया जाएगा 15 अगस्त को। अभी इस पे मैं कोई बात नहीं कर पाऊंगा। नहीं, स्वागत करते हैं। अभी नहीं बात कर पाएंगे इस पे, कोई बात नहीं करेंगे इस पे। अभी नहीं, इतना बता दीजिए कि वंदे मातरम से कोई आपत्ति नहीं, अभी नहीं, कुछ भी नहीं कह पाएंगे। अच्छा बुरा गलत सही कुछ नहीं कह पाएंगे। जो भी चीज़ें देश की मोहब्बत को साबित करती हैं वो सारी चीज़ें की जाएंगी, लेकिन ये भी सच्चाई है कि मुसलमान सिर्फ इबादत एक खुदा की करता है। उसके सिवा जो चीज़ें देश के लिए हैं, देश के अच्छाई के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए या देश के सम्मान के लिए, वो सारी चीज़ें की जानी चाहिए। योगी सरकार पहले भी स्कूलों और मदरसों में नियमित रूप से वंदे मातरम गाने पर जोर देती रही है, लेकिन अब जब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं तो नजरें मदरसों पर टिक गई हैं। जहां राष्ट्रगान को लेकर तो नहीं, लेकिन वंदे मातरम को लेकर ऐतराज की आवाजें उठती रही हैं। तो इस पे क्या दिक्कत है? कुछ समस्या, कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। नहीं बोलते हैं, नहीं बोलेंगे इस पे, कुछ नहीं बोलेंगे। वंदे मातरम में नहीं, कुछ भी नहीं बोलेंगे। मुसलमान जो उसका विरोध करता है सिर्फ इसलिए करता है कि मुसलमान वंदे मातरम कहने से इसलिए चिढ़ता है कि हम वंदना सिर्फ अल्लाह की करते हैं। वंदे मातरम में जितनी भी पंक्तियां हैं वो सब जो है अपनी धरती से, अपने देश से वंदना करने का है, और वंदना सिर्फ अल्लाह के अलावा मुसलमान किसी की नहीं करता। बहरहाल वंदे मातरम को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय से दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। 15 अगस्त पर लाल किले से उसकी शुरुआत भी हो जाएगी। यूपी में सीएम योगी ने भी कह दिया है कि वंदे मातरम का गान हर संस्था में होना ही चाहिए। अब नजरें मदरसों पर टिकी हैं कि कौमी एकता का ये तराना राष्ट्रगान से पहले भाईजान गाते हैं, गुनगुनाते हैं या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।